हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक उन बातों के लिए, हर एक उन कारणों के लिए जो तूने हमको इस जगह में भेजा है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस सभा में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह और तेरा दया प्रभु जी हमारे बीच में बना रहे। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी जोड़ा आज इस जगह में आए हुए हैं, आज आशीर्वाद विवाह के लिए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तूने हमको ये सुंदर समय को दिया है ताकि हम तेरे आंगनों में आकर तेरे स्तुति को, तेरे धन्यवाद को, तेरे गुणानुवाद को हम कर सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज तू हमारे मध्य में होकर बातचीत कर, कार्य कर। जितने भी लोग इस जगह में उपस्थित हैं, उन सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। सभी लोग बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119 अध्याय और उसका हम आज पढ़ेंगे उसका 105 105 पद से लेकर उसका 112 पद तक। और मैं बोलूंगा और मेरे पीछे पीछे में आप सभी लोग दोहराएंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्गों से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और उसके अनुसार चलने के लिए हम सभी को आशीष देवे। आमीन, आमीन। आइए एक दूसरे को जय मसीह बोलकर हम अपने स्थान में हम बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा अभी धूप आ रहा है, हमको पता है, लेकिन अगर किसी को ठंड लग रहा है तो फिर आप धूप की तरफ बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज हमको ये सुंदर समय को दिया और ताकि हम परमेश्वर के वचनों में से भी हम देख सके। और उसके पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के सभा को शुरुआत करने के पहले हमारे बीच में जितने भी आज आशीर्वाद करने के लिए इस जगह में बैठे हुए, आशीर्वाद लेने के लिए जितने भी जोड़ा है, उन लोगों के लिए हम थोड़ी देर तालियों को बजाकर उनको हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, जोर से तालियों को बजाइए। इन लोगों का नाम का लिस्ट भी आ रहा है, अभी मैं आप लोगों के बीच में पढ़ के सुनाऊंगा। और आज परमेश्वर ने हमको एक अच्छा मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को भी सुने, समझे, उसके अनुसार चले। और उसके साथ साथ में आज इस नए जितने भी ये जोड़ा है, इन लोगों को आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में उसके बाद में आप लोगों के लिए अच्छा से भोजन का भी व्यवस्था किया जा रहा है ताकि आप इस जगह में संतुष्टि से होकर खाएं और उसके बाद में तृप्ति के साथ में आप अपने घरों की ओर जाकर आज भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जितने भी हमको आज ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, और जितने भी सोशल मीडिया में हम हैं, अगर आप हमारे साथ में ट्यून इन हैं और आप हमको देख रहे हैं तो ये हमारा एप्रता का कलीसिया है। आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे को भी घुमा सकते हैं उधर, और जो भी कैमरे के पीछे में खड़ा है थोड़ा सा घुमा के दिखाइए कि एप्राता के लोग इस जगह में आए हुए हैं ताकि हम इस जगह में परमेश्वर के वचन को सुन सके और आज इन जोड़ों का हम स्वागत कर सके एप्राता प्रार्थना भवन की मंडली के अंदर में। हालेलुया। तो जितने भी लोग आज ऑनलाइन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आप भी एप्राता प्रार्थना भवन में आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, चंगाई को लेना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहते हैं, हमारा एड्रेस इसके बाद में यूट्यूब में या फिर फेसबुक में जब आप देखेंगे तो वहां पे हम आप लोगों को एड्रेस भी हम मेंशन कर देंगे ताकि आपको हमको ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। तो परमेश्वर हम सभी को इस जगह में लेकर आया है, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और आपको जैसे बताया गया था कि इस आशीर्वाद को संपन्न करने के लिए आशीर्वाद समारोह को हमारे बीच में एक प्रभु के दास भी रहेंगे। मैं आप लोगों को बोला था और आप लोगों को उनका नाम नहीं बताया था, लेकिन आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास रेवरेंड प्रेम कुमार जोसेफ हमारे बीच में है
आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और हम उनका तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। परमेश्वर हम सभी का महान परमेश्वर है और आपको परमेश्वर ने हमारे बीच में लेकर आया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ही भले और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या करे रहे, मिले रहे। भाई और बहन लोग आपस में मिले रहे और ये उत्तम तेल के समान है जो आरून के सिर पर डाला गया था और उसके सिर से लेकर उसके दाढ़ी तक और उसके बाद में वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। इस साल मैं भी सोच रहा हूं हारून के जैसे दाढ़ी बढ़ाने के लिए, तो इसलिए दाढ़ी बढ़ा रहा हूं ताकि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सके कि कैसे उसके ऊपर में सिर में जब तेल डाला गया था दाढ़ी से बह के पूरा वस्त्र की छोर तक उसके नीचे तक पहुंच गया। हालेलुया। सिर से लेकर नाखून तक को परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। आज आशीर्वाद विवाह क्यों रखा गया चर्च में, ये बात मुझे पिछले महीना जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के मध्य में परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय बाप पवित्र है वैसे ही तुमको क्या होना है, पवित्र होना है। हालेलुया। और हम मसीह भाई बहन इन सभी बातों को जानना जरूरी है। जब इस बात के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो और एक चर्च की प्रार्थनाकारी मेरे पास में आए। वो कौन प्रार्थनाकारी है मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। प्रार्थना करने के बीच में उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, दो लोगों का प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी सुनता है। हालेलुया। मैं भी इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, कंफर्मेशन के लिए रुका था कि कोई और मुझे बोले। हालेलुया। और ऐसे समय में एक बहन मेरे पास में आती है और मुझको क्या बोलती है, इन सभी का चर्च में आशीर्वाद समारोह होना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तुरंत मुझे अगुवाई किया कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा रखा जाए जिन जिन का आशीर्वाद विवाह नहीं हुआ है, जितने लोगों का शादी नहीं हुआ है और वो वैसे ही रह रहे थे, लेकिन आज उनको हम एप्राता प्रार्थना भवन की कलीसिया में हम फिर से उनका स्वागत करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन को हम लोगों ने पढ़ा है और अभी भाई लोग मुझे बोल रहे थे, जितने भी लोग खाना बना रहे हैं वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं थोड़ा सा लंबा भी जाने से चलेगा आज, क्योंकि अभी आशीर्वाद समारोह भी है और उसके बाद में बाहर में बाजा भी है। बाजा तो नहीं चला गया ना, अभी है। तो खाने के बाद में आपका जीर्ण होने के लिए बाजा के साथ में आपको नाचना भी है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो आप तैयार रहिए, आज परमेश्वर का वचन सुनिए, खाना खाइए और उसके बाद में नाच के गा के अपने घर की ओर विदा होंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए हुआ है। और मंच में आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट पास्टर डी माइकल भी बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ हमारे प्राचीन महोदय, हमारे एल्डर महोदय हैं विजय बाग, वो दोनों के लिए भी हम तालियों को बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी लोग आप आए हुए हैं अपने लिए एक बार तालियों को बजाकर हम स्वागत करें। हालेलुया। कई बार लोग क्या बोलते हैं, हम सबको क्या किए, स्वागत किए, यीशु मसीह का स्वागत नहीं किए। हम पहले से स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह का, जोर से तालियों से बजा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा मर्जी जिस जगह में पूरा होता है, परमेश्वर उस जगह में लोगों से बातचीत करता है और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। हालेलुया। जितने भी मंच में यहाँ पे जब जोड़े लोगों को आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं और सबसे पहले और कई लोग आप लोग देख रहे होंगे इन सुंदर सुंदर जोड़े को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है और मैं उनका नाम मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा पहले और उसके बाद में हम वचन में भी जाएंगे। आज जो इस जगह में सामूहिक आशीर्वाद समारोह में जो व्यक्ति जितने भी इस जगह में जोड़ा बैठे हुए हैं, उन जोड़ों का नाम मैं लेना चाहता हूं। सबसे पहला नाम है भाई दयावान और भाई सोनामणि, और उसके बाद में भाई गणेश और बहन घासनी, और उसके बाद में भाई भगवान दास और रामबती, भाई जकरिया
और करुणा, भाई अनमोल और सुंदरमणि, भाई दिलीप और राजेश्वरी, भाई सुमन और कमल, भाई अरशद और कल्पना, भाई लकी और सन्मति, भाई विजय और मनीता। तो परमेश्वर ने इन सभी को ये समय दिया और आज का समय इसलिए ठहराया गया ताकि हम उनके लिए आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। बाकी जगहों में जब आप देखेंगे, अगर ऐसा कुछ कार्य को करते हैं लोग, तो वहां पे कई जगहों में क्या होता है, मैं सबके सामने में बोलूंगा, ऑनलाइन में भी प्रचार हो रहा है, ऑनलाइन में भी लोग देखेंगे तो मेरे साथ में सहमत होंगे। कई मेन लाइन चर्चेस में ऐसे साथ में रहने के बाद में जब तक आशीर्वाद विवाह नहीं होता तब तक उनको चर्च के कोई भी कार्य में भागीदारी नहीं किया जाता। हालेलुया। भागीदारी का मतलब है चर्च में बपतिस्मा लिए रहेंगे तब भी ठीक है, लेकिन प्रभु भोज का विधि में वो लोग शामिल नहीं हो पाते। कई जगहों में देखा गया है, आप में से कई लोग मेन लाइन चर्च से पहले जुड़े हुए थे और अभी भी कुछ लोग जुड़े हुए होंगे। अगर आप आए हैं तो आप लोग जान रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कई लोगों को मिट्टी भी नहीं दिया जाता, पास्टर भी मिट्टी देने के लिए नहीं जाता क्योंकि ऐसा कार्य हो गया है। और ये कार्य जो किया जाता है, ये इसको सबसे पहले परमेश्वर के मार्गों पर ध्यान देते हुए परमेश्वर के भवन के अंदर में आते हैं जोड़े लोग, और उसके बाद में इनका क्या होता है, पाप को इनका अंगीकार कराया जाता है। ये लोग जो कार्य किए हैं, गलती किए हैं, उसके कारण से लोगों के सामने में माफी मंगवाया जाता है। परमेश्वर के वेदी के सामने में ये लोग माफी मांगेंगे और उसके बाद में पास्टर और एल्डर जो होता है, ये दोनों आकर वहां पे क्या करते हैं, आशीर्वाद विवाह को संपन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ये समय एप्राता प्रार्थना भवन की मंडली में सबसे पहला बार ऐसा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन इसके बाद में और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे। हर एक व्यक्ति को हमको क्या करना है, परमेश्वर के मन को समझते, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए हमको अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए वेदी का विवाह करना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस जगह में बैठे हुए हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमने ये गलती कर दिया, ये गलती को माफ करने के लिए ही परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि उसके मार खाए जाने के कारण से, उसके लहू बहाए जाने के कारण से पाप का शुद्धिकरण हो जाए। हालेलुया। एक उद्धार मिल जाए, और ये उद्धार परमेश्वर आपको आज दे दिया है। हालेलुया। इस जगह में जितने प्राचीन लोग बैठे हैं, पास्टर्स लोग बैठे हैं, हम आपके लिए आज आशीर्वाद का प्रार्थना करने वाले हैं। ये आशीर्वाद के प्रार्थना के बाद में जब आपका जिंदगी शुरुआत होगा तो वो पहले के जैसे नहीं, अब क्या होगा, आप चर्च के हर एक कार्यों में अब सम्मिलित हो सकते हैं। हालेलुया। आपके बच्चों का भी नामकरण किया जाएगा। उसके बाद में आप प्रभु भोज का विधि में भी और भी ज्यादा भागीदारी हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। वचन पे लिखा गया है, उसका 119 अध्याय उसका 105 पद को हम पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है उसका वचन? हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। और उसके पहले लाइन में क्या लिखा गया है? मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया, हालेलुया। ये दीपक परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन के लिए दिया गया है। ये जो उजियाला है, परमेश्वर का उजियाला है जो आपके जीवन के लिए दिया गया है। वचन पे लिखा गया है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको पता है, वचन में भी लिखा गया है, केवल एक ही द्वार है, और वो द्वार के अंदर में यीशु मसीह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। और उस द्वार के अंदर से होकर जब हम प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह के द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं, तो अनंत जीवन का अधिकारी हम कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा बोलने वाले को प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहां पे पैदा हुआ हम जानते हैं? इस्राएल में। और वो कहां पे है? इस्राएल में है। और कहां पे पैदा हुआ यीशु मसीह? यरूशलेम में।
और यहाँ पे कहाँ पे पैदा हुआ? बैतलहम में। हालेलुया। और वहां पे लिखा, अगर ऐसा होता कि यीशु मसीह केवल इस्राएली लोगों के लिए आया होता, अगर यीशु मसीह बोलता कि मैं सिर्फ मेरे लोगों के लिए जाऊंगा, तो हम बचाए नहीं जाते। हालेलुया। अगर यीशु मसीह बोलता कि मैं केवल और केवल जितने लोग इब्रानी भाषा जानते हैं, जितने लोग ग्रीक भाषा जानते हैं, सिर्फ उन लोगों के बीच में जाऊंगा, और जितने लोग हिंदी, भत्री, ओडिया, तेलुगु बोलते हैं, मैं उन लोगों को नहीं बचाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। और वो मार्ग और सत्य और जीवन जो यीशु मसीह है, वो शब्द है। और ये शब्द के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला पद में जब आप जाकर देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है, ये शब्द ने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। और वो शब्द और कोई नहीं, यीशु मसीह हमारे बीच में मानव रूप को धारण करके जन्म लिया हमारे लिए। हालेलुया। वो जन्म लिया, और जन्म ही नहीं लिया, लेकिन जन्म लेकर परमेश्वर के विधि विधान को पूरा किया, उसके कार्यों को किया, लोगों को चंगाई दिया, लोगों को आशीष दिया, और लोगों को उद्धार का मार्ग में ले जाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। हालेलुया। और वचन में मैं कल पढ़ रहा था, और जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि उसके कोड़े खाए जाने से हमको क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कोड़ा खाया, परमेश्वर ने आपके गलतियों के लिए कोड़ा खाया, परमेश्वर ने आपके गलतियों के लिए, उसने आपको क्षमा करने के लिए वो अपना लहू को बहा दिया, ताकि उसके लहू को बहाए जाने से आपको पाप का शुद्धि मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसके 129 पद में जब हम देखेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 129 पद में यहाँ पे क्या लिखा गया है? तेरी चितौनियां अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है, और उसका वचन आपके पैर के लिए क्या लिखा गया है? आपके पांव के लिए दीपक है, और आपके मार्ग के लिए जब उजियाला बन जाता है, तो आप जितना भी गलती किए हो, आपके पिछले समय में, आपके पुराने बाप दादे के समय में अगर कोई गलती हो गया होगा, अगर कोई गलती हो गया होगा, तो वो गलती को आपको परमेश्वर के सामने में स्वीकार जब करेंगे, तो परमेश्वर आपको उन सारे गलतियों से छुटकारा प्रदान कर देगा। हालेलुया। 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 व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं है, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक सब चलाइएगा घर में जाके, अभी फोन भी मत चलाइएगा। इस साइड अगर आपके पास में बाइबल में फोन है तभी निकालिएगा, है ना। अगर यहाँ पे बाइबल नहीं लाए हैं, अगर बाइबल है फोन में तो आप यूज कीजिए। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, ये सब को, ट्विटर को घर में रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से देखिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। इस जगह से मैं आप सबको देख सकता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कितना बार आप हंस रहे हैं, कितना बार धूप लग रहा है तो ऐसा कर रहे हैं, सब दिखता है यहाँ से। तो यहाँ पे तो फिर सभी लोग आराम से बैठिएगा। धूप अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा आप खसके इधर अंदर से, और आप आराम से छांव में बैठ सकते हैं। अगर छांव आपके पास में नहीं आ रहा है तो आपके लिए यहाँ पे और थोड़ा सा जगह है। अगर यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं तो आप आ सकते हैं इधर, ताकि इधर बड़े लोग बैठ सके। जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं यहाँ ऊपर में आके बैठ जाइए छांव में। ज्यादा टेंट नहीं लगाया गया है, और आने वाले समय में हम और भी ऐसे कार्यों को करते रहेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए ना, हालेलुया। 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 जितने लोग, जितने बच्चे हैं, आप ऊपर में आके इधर बैठ जाइए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 परमेश्वर महान परमेश्वर है, और परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। आज संडे स्कूल के बच्चे लोग अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैठा दिए हमको आज पास्टर साहब, आप लोग आप बात नहीं करना है यहाँ पे, है ना, चुपचाप रहना है इधर, सब इधर, है ना।
तो परमेश्वर ने हमको क्या किया है? आज का दिन क्या किसकी ओर से ठहराया गया है? जोर से बोले, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। वचन को जब हम पढ़ते हैं, गानों को जब हम गाते हैं, तो वहां पे क्या लिखा गया है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या होना है? आनंदित होना है। इधर भी थोड़ा सा छांव है, आप थोड़ा सामने तक आ सकते हैं। अगर उधर थोड़ा धूप लग रहा है तो पीछे से लोग और भी आप सामने आ सकते हैं। इधर थोड़ा और छांव है। जितने भी आप ऊपर बैठे हैं, कोई भी बातचीत ना कीजिएगा, है ना। अभी परमेश्वर का वचन को हम सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन, उसका 106 पद को अब हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये जो वचन यहाँ पे पढ़ा गया है, ये वचन को हम लोग ऐसे ही जानबूझ के यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो वचन है, कई दिनों से जैसे लिखा गया है और जैसे हम सुनते आ रहे हैं, भजन संहिता का पुस्तक को हम 1 अध्याय से लेकर 150 अध्याय तक हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और ये समय देखिए, परमेश्वर का कितना अच्छा समय है। आज आशीर्वाद समारोह के दिन में ये पूरा वचन को हम पढ़ रहे हैं, जो वचन उनके जीवन में कार्य करने के लायक। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है वचन सुनने के लिए। परमेश्वर ने हमको चुना है वचन को बताने के लिए। जब आप वचन को बताते हैं, जब आप वचन को सीखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर उसके अनुसार लोगों को आशीष देता शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज जितने भी जोड़े इस जगह में बैठे हुए हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने ये समय को इसलिए दिया है ताकि हम इस जगह में बैठे, परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद में हम सीखते हुए परमेश्वर के मार्गों पर हम आगे बढ़ना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आज इसलिए इस जगह में लेकर आया ताकि आप इस जगह में वचनों को सुन सके। और उसके बाद में जब ये जोड़े, जितने भी लोग इस जगह में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए हम आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो धर्म में नियम है, ये नियम क्या है? परमेश्वर का, इधर देखिए सभी, इधर देखिए ध्यान से, इधर परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? उसके धर्ममय जो नियम है, उसका जो वचन है, वो आपके जीवन के लिए दिया गया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आज इस जगह में जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपको धर्म के मार्ग पर चलाना जानता है। हालेलुया। आप अगर इस जगह में आज उपस्थित हुए हैं, अगर आपके जीवन में अगर कोई भी प्रकार का परेशानी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस जगह में आए हुए हैं तो आज ही आपको छुटकारा मिल जाएगा, आज ही आपको चंगाई मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम नए नियम के अध्यायों में जब हम पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह जितने लोगों को भी चंगाई दिए, वो क्या पूछता है पहले? क्या तुझे विश्वास है कि तू चंगाई को पाएगा या फिर पाएगी? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, विश्वास करने के द्वारा लोगों को चंगाई मिलता है। हालेलुया। आप मेरे ऊपर में विश्वास करके अगर इस जगह में आए हुए हैं, आपके जीवन में आप छुटकारे को नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं। लेकिन हमको किसके ऊपर में विश्वास करना है? परमेश्वर के ऊपर में। उसके ऊपर में जब आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए नए मार्गों को निकालता है। हालेलुया। और वो नया नया मार्ग के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो लिखा गया है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, और उसका कहां पे लिखा गया है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 45 अध्याय 1, 2, 3 पद में लिखा गया है। और वहां पे ऐसा लिखता है कि जो दरवाजा को परमेश्वर खोलता है, कोई भी ताकत, कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आप लोगों के जीवन के लिए इन दरवाजों को खोल दिया है। हालेलुया।
और ये दरवाजा जब आपके जीवन में खुल चुका है तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को हमेशा खोल के रखना चाहिए। हालेलुया। ये दरवाजा उन जगहों में जाएगा जहां पे परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। हालेलुया। और भी आगे बढ़ाएगा। और ये जो दरवाजा है आशीष का दरवाजा है, और ये आशीष के दरवाजे से होकर जब आप गुजरेंगे, जब आप परमेश्वर को मानेंगे, जब आप अपने कार्यों को परमेश्वर के सामने में रखेंगे, और भी आपको आशीष मिलता जाएगा। हालेलुया। इस जगह में हम ऐसे ही आज आप लोगों को नहीं बुलाए हैं, प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को इस जगह में आशीर्वाद समारोह में आपको सम्मिलित किया गया है। हालेलुया। कई दिनों से आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा था, और ये प्रार्थना भवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रुप में और पूरा समूह में हम एक साथ मिलकर इन लोगों को आशीर्वाद देने वाले हैं। हालेलुया। वचन पे लिखा गया है, जितना भी वचन हम पढ़ेंगे और जितना भी वचन को हम पढ़ते रहेंगे समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन ये वचन को हमको जानना जरूरी है कि ये वचन के माध्यम से परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। 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 वचन में जब हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 53 अध्याय मेरे साथ में निकाल लीजिए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 53 अध्याय। उसका 5वां पद को अभी मैं आप लोगों के बीच में बता रहा था। यहां पे लिखा गया है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। किसके कोड़े खाए जाने से? यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से। किसके लहू बहाए जाने के कारण से? यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण से। हालेलुया। हालेलुया। आज ये जगह एक ऐसा जगह है जिस जगह में आप अपने उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमसे बातचीत करता है, और ये वचन सिर्फ पास्टर्स, प्रचारकों, लोगों को ही बातचीत नहीं करता, लेकिन ये वचन आपको भी बातचीत करता है। हालेलुया। ये समय है हम सभी को ये जानने का कि यीशु मसीह आपके जीवन के लिए आया, जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और उसके बाद में आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास में गया है ताकि वो घरों को तैयार कर सके। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आज क्या बोल रहा हूं, और अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इन वचनों को और भी गहराई से सीखना चाहते हैं, आपके पास में अगर बाइबल है उसको आप निकाल कर पढ़िए, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो देहधारी लिया था। हालेलुया। और हमारे बीच में डेरा किया, आपके बीच में डेरा किया, और ये परमेश्वर का वचन के माध्यम से बड़े बड़े कार्य होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में लिखता है, परमेश्वर अपने वचन से बोलता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो। यहाँ पे वचन में नहीं बोल रहा है कि उठ और उसके बाद में फिर से सो जा, उठ और उसके बाद में फिर से अपने सांसारिक कार्य की ओर चले जा, उठ और फिर से जो कार्य, ऐसा नहीं लिखा गया है। परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये जो प्रकाश है, जो परमेश्वर का ज्योति कहलाता है, परमेश्वर का उजियाला कहलाता है, ये उजियाले को शैतान का अंधकार छुपा नहीं पाया। इधर देखिए ना सब, उधर प्रचार हो रहा है, गाड़ी नहीं देख रहे हैं, उधर भी गाड़ी है, उधर दो गाड़ी खड़ा है, उधर भी देख सकते हैं आप अगर गाड़ी देखना है। और अभी हमारे चर्च में और नया नया गाड़ी आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग आते रहते हैं, जाते रहते, चर्च है, आएंगे जाएंगे, उनको इधर उधर नहीं देखने का। हमको किसको देखते रहना है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया।
मैं अभी आज देख रहा था, कई जवान बच्चे आराधना के समय में बैठे थे, उनके पैर में दर्द था शायद, मेरे ख्याल से। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, है ना। आराधना, प्रार्थना जब तक नहीं होगा उस जगह में वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। आराधना का होना, वचन का होना और परमेश्वर का आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, ये केवल मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, लेकिन ये हम सभी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश क्या हो गया है? आ गया है। हालेलुया। एक दूसरे को जय मसीह की बोलकर बोलिए, जय मसीह की बोलिए। पहले एक दूसरे को मुस्कुरा के बोलिएगा, तेरा प्रकाश आ गया है। और जोर से बोलिए ना, तेरा उजियाला आ गया है। और जोर से बोलिए, तेरा प्रकाश आया है। उठ, बोलिए उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा उजियाला आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका उजियाला यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है आपका उजियाला? जोर से बोलिए, कौन है आपका उजियाला? और आप जब यीशु मसीह के साथ में चलते हैं तो आपके सामने में अंधियारा नहीं, लेकिन उजियाला चलेगा। और जब आप उजियाले में चलेंगे तो परमेश्वर के वचन पे लिखा है, परमेश्वर आपको उजियाले का संतान बोल के बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उजियाले में चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अभी पिछले सप्ताह जब हम पढ़ रहे थे, उसका भजन संहिता 119 अध्याय उसका 97 पद से लेकर उसका 102 पद तक पढ़ा गया। वहां पे क्या लिखा गया है? आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगे रहता है। हालेलुया। दिन भर आपका ध्यान यीशु मसीह के वचन की ओर लगे रहना चाहिए। दिन भर आपका मन परमेश्वर के मार्ग में चलते रहना चाहिए। जब जहां कहीं भी आप कार्य करने के लिए जाएं, जिस जगह में भी आप बैठे, कोई ऑफिसर के पास में बैठे या फिर छोटे रैंक के लोग के पास में भी बैठे, लेकिन आपका पहचान यीशु मसीह के द्वारा वचन के माध्यम से होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आपके लिए दिया गया है, अंधेरे में चलने के लिए नहीं, लेकिन उजियाले का संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अब हम और भी आगे देखेंगे, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जितना हम बोलेंगे उतना समाप्त नहीं होता। इसलिए अब आगे के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के दास जो हमारे बीच में आए हुए हैं, वो हमारे बीच में बांटेंगे। हालेलुया। तो थोड़ी देर हम जोर से तालियों को बजाकर हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देंगे। और उसके बाद में जो विधि विधान इस जगह में जो किया जाना है, आज का जो आशीर्वाद समारोह है, उसमें भी हम अब जाने वाले हैं। तो परमेश्वर का वचन आप मानना ना भूलें, आप पढ़ना ना भूलें। परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सीखकर, समझकर उसके अनुसार चलने वाले भी बने। बोलिए ना आमीन, बोलिए आमीन। एक दूसरे को हाई फाइव देकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु महाराज की, बोलो प्रभु यीशु महाराज की आमीन। परमेश्वर का ये जो भजन संहिता का जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, 1 अध्याय से लेकर 150 अध्याय तक, अभी हम इस साल समाप्त करेंगे, हमको ऐसा आशा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और जितने भी इस जगह में आशीर्वाद समारोह के लिए आए हुए हैं, आप सभी को भी परमेश्वर आशीष देवे। आमीन। आगे के वचन को और आगे के जितने भी कार्यक्रम हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए परमेश्वर के दास हमारे बीच में हैं, और उनको संपन्न करने के लिए हमारे बीच में रेवरेंड प्रेम कुमार जोसेफ सामने में आएंगे। परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमको हमारे बीच में वो परमेश्वर के वचन को बताएंगे, और उसके साथ साथ में इस आशीर्वाद के समारोह को भी संपन्न करेंगे। थोड़ी देर हम तो जोर से तालियों को बजाकर हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 2024 नया साल आप सब लोगों को मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की, और एक बार मेरे पांचों चर्च की ओर से भी जय मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार अपने पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्यों बजा रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं? आप अपने पास्टर के लिए ताली क्यों बजा रहे हैं? अरे ताली तो इनको बजाना था। कितना जोड़ा है बाबू? 8, 10। 4 दाम कितना होता है? कितना होता है? हैं? 4 दाम। बाप रे, सस्ता सुंदर टिकाऊ पास्टर, इतना अच्छा। माने 40,000 रुपया इनका बचा दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बहुत ही अच्छा समय है, अच्छा एक दिन है, और परमेश्वर अपने लोगों को अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें अग्रसर करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ के स्थानीय फाउंडर हमारे बीच में नहीं है, फिर भी जो उनके अग्रसर लोग हैं, इस चर्च को आगे ही आगे बढ़ाते ले चल रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ के स्थानीय पास्टर मुझको सिर्फ एक चर्च दिए थे, एक टोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय मेरे पास 5 चर्च है। कितना चर्च है? माने मैं नीचे नहीं हूं, ऊपर में हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो विभिन्न गांव में रहते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाती है, और यहाँ के लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। आज का जो विशेष कार्यक्रम पेंतिकुस्तल चर्च में ये पहली बार शायद इतिहास होगा। ये 10 जोड़ा एक साथ प्रभु के सानिध्य में आकर बैठ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय पास्टर ने इनकी सुधि ली, और सुधि लेते हुए इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए वेदी के सामने उपस्थित किया। ये आशीर्वाद, पवित्र विवाह और आशीर्वाद 2 अलग अलग जगहों में परिस्थिति में किया जाता है। पवित्र विवाह 2 चर्च के पास्टरों द्वारा, 2 परिवार के पास्टरों के द्वारा पवित्र विवाह किया जाता है, किंतु आशीर्वाद एक चर्च के पास्टर के द्वारा किया जाता है। आज का जो पवित्र वचन इनके लिए है, विशेष करके लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 17 से 24 पद। ना पढ़े, मैं आप लोगों को, इन लोगों को समझाने के लिए ये जो वचन उड़ाऊ पुत्र ने किया, ये बहुत ही गलत था। उड़ाऊ पुत्र अपने परिवार के धन में से दूसरा 5वीं आज्ञा, माता पिता की आज्ञा ना मांगकर अपने लोगों से दूर हो गया, और तीसरा काम में आने के लिए, आगे रहने के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना किया। उड़ाऊ पुत्र का जो पिता प्रतिदिन उसकी राह देखता था, हो सकता है उसके लिए प्रार्थना भी किया। जब एक दिन अपने आप में आया और सोचने लगा, पश्चाताप करने लगा। बहुत से लोग पश्चाताप नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने पश्चाताप किया,
कि हाँ, हमें मंडली में सम्मिलित होना है। जब आप मंडली में सम्मिलित होते हैं, तो जब आप मंडली में शामिल होते हैं, चर्च के कार्य में शामिल होते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। आपको आप पास्टर, जो स्थानीय पास्टर, आप लोगों को एक कार्य का भार भी देता है, ताकि उस कार्य को उचित रीति से समय पर आप करें और उस कार्य के द्वारा आप आगे बढ़े। उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास आया। आगे की घटना को आप लोगों को सबको मालूम होगा। और वो पश्चाताप, पाप एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को देखने में अच्छा लगता है, किंतु जब उसके प्रति सोच विचार करते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये बहुत ही गलत है। इससे पहले आप लोग अपने जीवन में बहुत खुशी से रहने लगे होंगे। हो सकता है आपके पारिवारिक परिस्थिति के कारण एक कदम उठाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं। जब ऐसा कदम उठाते हैं तो चर्च के पास्टर को दुख होता है, लेकिन जब चर्च के पास्टर के पास जाकर आप लोग अपनी समस्या को बताते हैं, तो एक पिता के समान आपको क्षमा करने वाला होता है। जैसे कि उड़ा पुत्र में, यहाँ पे उड़ा पुत्र की कहानी में यह बताता है कि उसका पिता उसको क्षमा कर दिया, और क्षमा करने के बाद तो समाज में मिलाने के लिए एक आनंद किया। आज आपको समाज में मिलने के लिए या मिलाने के लिए आपका जो स्थानीय पास्टर है प्रार्थना किया, और जितने उनके साथ हैं उनके साथ बातचीत भी किया होगा कि हाँ, ऐसा एक कार्य करना है। ये आशीर्वाद पाना सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग जानबूझकर गलती करते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों में गलती करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने पाप और अपराध को मानकर इस जगह में उपस्थित है, तब परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कुछ दिन तक, कुछ साल तक या बहुत दिनों तक चर्च के बाहर रहते हैं। जैसे कि आपके स्थानीय पास्टर ने बताया, वो प्रभु भोज में उनको शामिल नहीं करते, चर्च के किसी अच्छे कामों पर उनको शामिल नहीं करते, और किसी भी अच्छे कार्य के द्वारा या बात विवाद या बातचीत हो रहा है तो उस बीच में उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता, कारण वो मंडली बाहरी है। एक जगह पे मैं कुछ दिन पहले कब्र देने गया था, तो उसका जो बड़ा लड़का एक अच्छा माना जुना ऑफिसर है, वहां का स्थानीय पास्टर से कहने लगा कि बाबू, जब वे सारे समाज के लोग मट्टी देकर चले जाएंगे तब आप। मैंने उस पास्टर को पूछा, ऐसा आपने क्यों बोला? तो उसने कहा, बाबू, अभी तक ये मंडली बाहर है, माने उसको मट्टी भी देने का अधिकार नहीं। माने मसीह विश्वास और मसीह नियम पर यदि हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। जब आप चर्च के कार्य में शामिल होना सब चाहते हैं, किंतु चर्च का जो नियम है वो आपको उस कार्य करने के लिए रोकता है। कोई पास्टर या प्रचारक या गुरु नहीं रोकता, वो चर्च का नियम रोकता है। यदि मैं भी अनुचित कार्य करूं तो मुझे भी चर्च रोकेगा। लेकिन इस जगह में हमको देखने मिलता है उड़ा पुत्र का जो घटना एक यहूदी परिवार का घटना है, और जो उसका पिता
उसका राह देख रहा है। आज भी आपका पास्टर हो सकता है आपके लिए प्रार्थना किया एक पिता के समान। वो आपके लिए नित्य प्रार्थना किया कि हाँ, ये लड़का और ये जोड़ा या ये जोड़ी लौट के आ जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, आज आप लोगों को लौटने का समय है। आज आप लोगों को एक समाज में मिलने का समय है। आज आप लोगों को एक अच्छा संगति में रहने का समय है। आज आप लोगों को पवित्र प्रभु भोज में घुटना टेक कर शामिल होने का भी समय है। जो लोग इस प्रकार का कार्य को करते हैं और अपने पापों को मानते हैं, अब परमेश्वर पिता उन्हें आशीष देता है, अन्यथा नहीं देगा। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति, पास्टर के प्रति विरोध में पाप किए हैं। मसीह होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या मैं बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद मैं चर्च के कार्य में भाग लिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझको मृत्यु तक परमेश्वर के सन्मुख में रहकर वफादारी और ईमानदारी में यदि मैं चलता हूं, तब मैं एक सच्चा मसीह कहलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर के बाद आपके पास्टर आपसे प्रतिज्ञा करवाएंगे और उस प्रतिज्ञा में आपको शामिल होना पड़ेगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार यदि आप अपने आप में आशीष पाने योग्य कार्य करेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जो उड़व पुत्र का दृष्टांत है, ये जो 5वां पॉइंट है, इसमें वो पश्चाताप कर रहा है। वो सब कुछ खत्म कर दिया, उसके पास अब कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ खत्म कर दिया। और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। सब कुछ खत्म करने के बाद चर्च में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें क्षमा करता है। कोई बात नहीं, इसमें लिखा है वो अपने आप में आकर पश्चाताप किया कि मैं जाऊंगा अपने पिता के पास। जो लोग पश्चाताप करके ये प्रार्थना भवन पर समाज में, चर्च में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। और आपका जो सेवक है वो आपके लिए प्रार्थना करके, उसका जो हृदय एक पिता के समान होने के द्वारा वो आपको समाज में मिलाता है, वो आपको चर्च के कार्य में मिलाता है। कारण वो जो उसका उड़व पुत्र का जो पिता था, वो देखा उसका पुत्र को बेदशा था, उसके पास कोई भी प्रकार का धन या संपत्ति नहीं था, फिर भी उसको क्षमा किया और उसे एक समाज में उसको मिलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप लोगों को एक उत्तम संगति में मिलने का समय है। इससे पहले जब आप इस मंच पर नहीं आए थे, तो हो सकता है आप इसी भीड़ में कहीं पर बैठे होंगे, लेकिन आपने सोचा, आपका पास्टर ने सोचा कि हाँ, ये जो जोड़ों को मैं ठीक करूंगा, इन्हें मैं प्रभु के पास लाऊंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज आप लोगों को एक उचित समय है, एक अच्छा मौका है, ताकि आप परमेश्वर के वचन के प्रति वफादारी और ईमानदारी से अपने चर्च के कार्य में, कलीसिया के कार्य में पास्टर के साथ खड़े होकर आप कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। यही है आशीर्वाद। यदि पवित्र विवाह होता तो 2 जगह के पास्टर होते, वो आपस में बातचीत करते, और जो लड़की के पक्ष का पास्टर होता अपनी लड़की को पवित्र विवाह के रूप पर बेटी के सामने उन्हें विदा करता। लेकिन अभी इसमें क्या है,
आशीर्वाद है। अपने गुनाहों को मानकर आप इस चर्च में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है और आप लोगों को आशीष देगा। इस समय आपका समय ज्यादा ना लेते हुए यहाँ के स्थानीय पास्टर मेरे साथ जाएंगे। प्राचीन भीतर आके बात करो। और इन जोड़ों को आप नाम लेकर आप लोगों को सामने में बुलाना चाहूंगा। जितने लोगों का मैं नाम लेते जाऊं, आप लोग आके यहाँ पे लाइन से आप लोग उठने में आप आना शुरू करें। मैं बुलाना चाहता हूं भाई विजय और मनीता सामने में आ जाए। बच्चे भाई लकी और सन्मति, भाई अरशद और कल्पना, भाई सुमन और कमल, भाई दयावान एंड सोनामणि, भाई दिलीप और राजेश्वरी, भाई अनमोल और सुंदरमणि, भाई चकरिया और करुणा, भाई भगवान दास और रामवती, भाई गणेश और घासनी,
आशीर्वाद धार्मिक अनुष्ठान के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आपकी स्थानीय पास्टर एक पाठ को पढ़ेंगे। होशे की किताब 2 अध्याय 19 और 20। होशे की किताब 2 अध्याय 19 और 20। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। होशे की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 19 और 20 यहाँ पे लिखा गया है। हम सभी लोग ध्यान से सुने। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। एक बार फिर से पढ़ें। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। आमीन। आमीन। भविष्यवक्ता होशे जो पवित्र वचन में लिखा है, आज से आप लोग, इससे पहले आप पति पत्नी के रूप में थे, किंतु आज पूरी कलीसिया इस बात को जान गई है, आप दोनों लोग दो लोग अपने पति पत्नी के रूप में रहने के लिए अब आज से ये प्रार्थना भवन यहाँ के स्थानीय पास्टर आपको अब पूरी विधि से चर्च के कार्य में सम्मिलित करते हैं। खड़े घुटना दे, खड़े घुटना दे, खड़े घुटना दे, खड़े घुटना दे। आप लोग आंखें बंद करें। और मैं चाहूंगा यहाँ के स्थानीय पास्टर विशेष करके आपके लिए ही प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज तूने हमको इस समय को दिया ताकि इस स्थान में प्रभु जी जितने भी जोड़े इस जगह में तेरे सामने में प्रभु जी माफी मांग कर घुटनों में प्रभु जी तेरे सामने में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। प्रभु जी उनके जीवन में तू कार्य कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तू इनका स्वामी है, तू इनका आशीष देने वाला है। प्रभु जी आज के बाद से मैं प्रभु का दास जो प्रभु जी तूने हमको इस जगह में चुना है, प्रभु जी तेरे चुने हुए के कारण से, आपके दास होने के कारण से प्रार्थना भवन की मंडली में जितने भी जोड़े इस जगह में आए हुए हैं उनका फिर से हम एक बार प्रभु जी तेरे नाम से स्वागत करते हैं और उनके जीवन में आशीष दे। आज के बाद से कोई भी प्रकार के गलती में ये लोग न जाएं, लेकिन प्रभु जी तेरे सत्य मार्गों पर तेरे वचनों के अनुसार, जैसे हम होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 19 और 20 पद में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसके माध्यम से जितने भी लोग इस जगह में आए हुए हैं प्रत्येक को तू आशीर्वाद दे। प्रभु जी हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यदि आप लोगों के पास कोई सांसारिक चिन्ह के स्वरूप में फूलमाला या कुछ है तो वर अपने हाथों में उसको रख लें। आप रहे दूसरे को प्राचीन को आदेश करो कि भाई इनके हाथ में चिन्ह अंगूठी लेके आइएगा।
अंगूठी। है आप लोग के पास कोई चिन्ह कोई सब है तो उन्हें दे दो, वर को दे दो। एक काम कीजिए, आप लोग एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए ऐसे, एक दूसरे को अभी माला नहीं पहनाइएगा, माला कोई दूसरा पहनाएगा आपको। एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए, इधर आमने सामने खड़े होते हैं। एक दूसरे के अपने हाथों में पकड़िए पहले, अभी प्रार्थना फूल को- किया जाएगा उसके लिए। है ना। फूल को नीचे छोड़िए, फूल को नीचे छोड़िए, फूल नीचे छोड़िए। अपने हाथों में छल्ला को या जो भी है तो आप अंगूठी अपने हाथों में रखिएगा। ऐसा करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें। जो सेवक लोग हैं इनके ऊपर हाथ ऐसा करें, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र अति पवित्र करुणा निधान पिता परमेश्वर, प्रभु हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज किस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जब हमें तो प्रभु जी हर बातों में शिक्षा के साथ आगे बढ़ाता है। प्रभु आज से ये जो नए जोड़े प्रार्थना भवन के एक नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर इन्होंने जो कुछ भी पाप या अपराध किया, पिता परमेश्वर हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा हम मांगते हैं। धन्यवाद ऊपर तू असीम शांति असीम दया कर, ताकि ये लोग प्रभु भविष्य के जीवन में अपने परिवार के प्रति, चर्च के प्रति और हर एक धार्मिक अनुष्ठान के प्रति प्रभु जी वफादारी और ईमानदारी में आगे बढ़े। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यहाँ के जो स्थानीय पास्टर ने प्रभु जी एक अच्छा सोच विचार के साथ इस कार्य को प्रभु जी आगे बढ़ाया। और प्रभु जी यह कार्य प्रभु जी पूरा होने में सहायता कर। धन्यवाद देते प्रभु जी, जब अपने जिन सदृश से पिता परमेश्वर जो कुछ भी इन्होंने अपने हाथों पे रखा है, इस पर तो आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। कुछ प्रश्न है? आपका पास्टर शायद आप लोगों से पूछना चाहता है, तो आप उस बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उत्तर देंगे।
मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप परमेश्वर के सामने में हैं और प्रभु के दास लोगों के सामने में हैं, तो मैं आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आप उसका उत्तर आपको देना है। क्या आप आज के बाद से एफ्राता प्रार्थना भवन में पूरे सहमति के साथ में आप दोनों मिलकर अपने परिवार के साथ में आएंगे? क्या जोर से बोलिएगा। क्या आप एफ्राता प्रार्थना भवन के हर एक बातों में सम्मिलित होंगे? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आज आपको पूरी रीति से माफ कर दिया गया चर्च के माध्यम से और आपको एक्सेप्ट किया गया है? आप जैसे उत्तर दे रहे हैं, इस उत्तर के बाद में परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं प्रभु का दास पास्टर जोश डैनियल और जितने भी प्रभु के दास लोग इस जगह में एफ्राता प्रार्थना भवन की कलीसिया में फिर से मैं आप लोगों को सम्मिलित करता हूं। सभी लोग तालियों को बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। छल्ला निकाल लिए मेरे पीछे आप बोलिए। मैं, जो भी नाम है आप अपना नाम लीजिए। मैं बोलने से आप अपना नाम लेंगे। मैं वो मैं बोलेंगे तो फिर वो आपका नाम को लेना है आप लोगों को, है ना? ठीक है। मैं एक ही लोगों का नाम सुने जा रहा है, बस अब आप नहीं करते। अब बोलो, मैं इस छल्ला को अपने सकल संपत्ति के अनुसार मंडली के सामने, परमेश्वर के सामने मैं यह मानकर मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी अर्थात धर्मपत्नी बनाता हूँ। छल्ला पहने पहले भाई लोग बहनों दुल्हन को पहना। राजीव जी आप देख लीजिए इनको, जब से इनको देख लीजिए। अब बहन लोग बोलिएगा। मैं, आपका नाम लीजिए, आप अपना नाम। मैं अपनी सकल संपत्ति के अनुसार इस छल्ला के द्वारा चिन्हित करती हूँ और मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। हम दोनों को जब तक मृत्यु अलग ना करे, सुख में दुख में एक साथ रहेंगे। पहनाइए, उनको पहनाइए, दूल्हा को पहनाइए, दुल्हन को पहना दिए। इसके बाद यहाँ के स्थानीय पास्टर ने या मैं चाहूंगा यहाँ पे प्राचीन महोदय की वाइफ के सामने में आ जाए। अच्छा, सामने में आ जाए। और जितने भी पास्टर्स की वाइफ हैं, मर्सी, डी माइकल और एशली डैनियल सामने में आए। और जितने भी यहाँ पे सामने में, उनके सामने में फूल माला रखा गया है, उन सभी को फूल माला के साथ में यहाँ पे स्वागत करें। उठा सबको। यहाँ की स्थानीय जो इतने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, ये लोग आए और
आप सभी का धन्यवाद, जितने भी लोगों ने उनका स्वागत किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ठीक है, इस समय जो आशीर्वाद विवाह जोड़ा अपने स्थानों पर घुटना टेके, ये आखिरी प्रार्थना होगी। जो कलिसिया फूल माला इनके लिए आए हैं स्वागत करने के लिए, प्रार्थना के बाद आप सब लोग पहना सकते हैं। प्रार्थना के बाद जितना भी फूल माला लाया गया है आप लाकर अपने अपने लोगों को आप पहना सकते हैं। प्रार्थना के बाद पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये आशीर्वाद समारोह को प्रभु जी उचित ढंग से नियम के रूप में प्रभु जी पवित्रता से करने के लिए पिता हमारी सहायता किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज से यह प्रार्थना भवन के नए सदस्य के रूप में जो 10 जोड़े जोड़ने जा रहे हैं, प्रभु इनके परिवार में यदि किसी भी प्रकार की कमी या घटी है तो पिता परमेश्वर इन पर तू दया और अनुग्रह करके पवित्र आत्मा इनकी तू सहायता कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इनके व्यवसाय के ऊपर, इनके खेती बाड़ी के ऊपर जो कुछ भी कार्य करते अपने परिवार के भोजन पोषण के लिए, पिता परमेश्वर सहायता कर। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस जगह में जितने भी लोग प्रभु जी इस कार्यक्रम में प्रभु जी हम लोग सम्मिलित हुए, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु जी नई आशा के साथ इन परिवारों के साथ प्रभु जी मिलकर रहने में सहायता कर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर स्थानीय मंडली के स्थानीय पास्टर प्रभु और उनके सहायक पास्टर और जितने भी लोग प्रभु इनकी सुधि लेते हैं, इनके परिवार के प्रति प्रभु जो प्रेम दिखाते हैं, पिता परमेश्वर इनके हर एक बातों में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर इन्हें भी तू सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक जोड़ा प्रभु जी नई रीति से फलवंत होने के लिए चर्च के कार्य में आगे बढ़ने में हर एक बातों में तू सहायता कर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु प्रार्थना। ठीक है, आशीष वचन। यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मनोविचार में शांति दे। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे परिश्रम को कार्य में आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इन जोड़ों पर कलिसिया में आशीष बनी रहे, आमीन। आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए। एक बार जोर से हम तालियों को बजाकर हम इन नए जोड़ों का हम स्वागत करें और आप अपने जगहों में जाकर आप बैठ सकते हैं जाकर, और फिर वहां पे जितने लोग आप फूल माला लेकर आए हैं आप वहीं पे जाके आप इनको पहना सकते हैं। जोर से तालियों को बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के दास पास्टर प्रेम कुमार जोसेफ का भी हम धन्यवाद देते हैं। जोर से तालियों को बजाकर हम उनका धन्यवाद दें। परमेश्वर को आशीष दें।
नहीं करने बोला था मैं। इधर देखिए, इधर इधर बात करेंगे, चलिए करते हैं, चलिए। मुझे भी बताइए क्या बात कर रहे हैं आप। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने भी लोग इस जगह में बैठे हुए हैं, आज से उनका हम एकराता प्रार्थना भवन की कलीसिया में फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आमीन। अब एक दूसरे को जय मसीह की बोलिएगा, है ना। जय मसीह बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। एक दूसरे को जय मसीह बोलिए। हाँ, आप खुश हैं आप? परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।